नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पिंटू सिंह यादव। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं और वजह ये है कि पवन सिंह जो हैं वो निर्दलीय काराकट लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब बड़ी खबर पवन सिंह को लेकर ये आ रही है कि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी जो है वो काराकट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा सकती है। ये क्यों लड़ा सकती है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो पवन सिंह जो है निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है एनडीए अलायंस जो बीजेपी के साथ है वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और राजाराम कुशवाहा इंडिया अलायंस से यानी कि सीपीआईएमएल से चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों के बीच में मुकाबला जबरदस्त होता, लेकिन पवन सिंह के एंट्री मारने के बाद ये पूरा का पूरा समीकरण गड़बड़ाते नजर आ रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान नजर आ रहा है तो वो हैं उपेंद्र कुशवाहा। और यहाँ पर एनडीए के लिए ये जीत की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। बात करें तो वहाँ पर कुशवाहा वोटर्स के बाद जो है राजपूत समाज है उसका काफ़ी ज़्यादा वोट है और दोनों कैंडिडेट कुशवाहा हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले राजाराम। अगर कुशवाहा वोटरों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो पवन सिंह को अगर राजपूत वोटर्स देते हैं तो वो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद हो जाएंगे और पवन सिंह जो हैं वो कहीं ना कहीं जीत के करीब पहुंच सकते हैं और जीत के करीब नहीं भी पहुंचे तो एनडीए के लिए बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। पवन सिंह बीजेपी के भी सदस्य रह चुके हैं, बीजेपी के लिए प्रचार भी कर चुके हैं, तो बीजेपी के लोगों का भी पवन सिंह को लेकर कहीं ना कहीं जो विचार है वो जमता नजर आ रहा है। और वैसे अगर मैं बात करूं तो उपेंद्र कुशवाहा पर लोगों का उतना ज़्यादा नज़र नहीं है। बुजुर्ग नेता हो चुके हैं और उनका जनाधार पहले के कंपेरिजन में बहुत कम हो चुका है, जिसकी वजह से आप उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीरों को उठाकर जाकर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ जो है बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। और माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी जो है वो चाहती है कि इस सीट को नुकसान ना हो तो उपेंद्र कुशवाहा को बैठा दे, हो सकता है कि उनको अलग जिम्मेदारी दे दे। बीजेपी के पास कई सारी जिम्मेदारियां हैं तो वो जिम्मेदारियां जो है कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को दे सकती है। और वैसे भी 3 चरण का मतदान भी लगभग ऑलमोस्ट जो है बिहार का खत्म हो जाएगा, तो आधा से ज़्यादा सीटों पर भी चुनाव खत्म हो चुका है। तो भाई इसका असर क्या ही पड़ेगा, उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं नहीं जाते हैं, हटाता जाता है। तो ये सारी परसेप्शन से ये सारी सोच है और पवन सिंह के रोड शो में जिस तरीके का जनसैलाब नजर आ रहा है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी भी गदगद है कि भाई चलो पवन सिंह को देते हैं तो काराकट भी बच जाएगी और अपना एक बड़ा कैंडिडेट भी बच जाएगा। तो इस तरीके की बातें चलने लगी है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन आपको क्या लगता है इस पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।